यीशु ने क्या कहा? लो मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, जो ये संसार नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। जो ये संसार तुम्हें नहीं देता, लो स्वर्ग में ऐसी शांति मिलती है, वो शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूं। गिफ्ट, unwrap the gift. You will experience the goodness of Jesus in your life. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 9। यस, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 9 वर्स 2 बताती है, द पीपल हु वॉक्ड इन डार्कनेस हैव सीन अ ग्रेट लाइट। आमेन। Those who dwell in the land of the shadow of death, upon them a light has shined. परमेश्वर का वचन अगर आप ध्यान से पढ़ें, मुझे लगता है यसाया, आइज़ाया was a Christmas prophet. यीशु मसीह के जन्म होने से पहले 700 साल का गैप है इसमें। How many years? 700 years.
700 years. প্রভু যিশুর জন্মের 700 বছর আগে বুক অফ আইজিয়া চ্যাপ্টার 9 verse 2 telling about his light. Amen. Hallelujah. और जो लोग अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा. Amen. जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी. Amen. अगर आज आप अपने आप को ये कहते हैं कि हाँ प्रभु मैं अंधेरे में हूं, मुझे उजाले की जरूरत है, तो प्रभु आपके लिए आशीष का कारण बन सकता है. बट ओनली वन थिंग दैट यू नीड टू से. कभी कभी हम अपने गुनाहों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, कभी कभी हम अपने पाप से भी निकलना नहीं चाहते हैं. बहुत सारे लोग हैं जो अपने गुनाह में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो क्या होगा मेरे जीवन में. आमेन. हालेलुया. बाइबल बताती है जो लोग अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला. आमेन. আমরা একটা সময় আমরা সবাই অন্ধকারে চলছিলাম. हम सब अंधेरे में चल रहे थे. एक समय हम एक समय उजाले के बारे में कुछ नहीं जानते थे, परंतु एक दिन একটা দিন হলো ঈশ্বরের আলো আমাদের জীবনে এসেছে. মেবি একটা ভাই আমাদের কাছে এসেছিল, মেবি একটা বোন আমাদের কাছে এসেছিল, মেবি আমার কোনো রিলেটিভ আমাকে এসে যিশুর কথা বলে গেছেন. आमेन. और उस दिन के बाद से मेरे जीवन में परमेश्वर ने अंधेरे को दूर किया. खुदा ने मेरे जीवन से अंधेरे को दूर किया. जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने क्या देखा? बड़ा उजियाला देखा. और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए किसमें थे? वे मृत्यु के देश में रहते थे. उन पर क्या चमकी? आमेन. हालेलुया. আজকে এই জগতে একটা মৃত্যুর ছায়া বসে গেছে সবার জীবনে. আমরা বলছি অল্প যদি আমার জীবনে আশার আলো যদি আসে আমি বাঁচতে পারবো. অল্প যদি সামান্য যদি আমার জীবনে একটু যদি আশা থাকে আমি ওই আশা নিয়ে বাঁচতে পারবো. एक छोटा सा होप, एक छोटा सा उजाला मेरे जीवन में आ जाए, मैं उसके द्वारा बच सकता हूं. आमेन. हालेलुया. मैंने लेडीज मीटिंग से स्टार्ट किया है, कल मेन फेलोशिप में भी सेम थिंग. आमेन. हालेलुया. What was my topic in ladies meeting? No topic. Unwrapping. Unwrapping Christmas gift. Right. Ladies meeting. Men fellowship. What? No, वो तो पॉइंट है. टॉपिक क्या है? मैनहुड था वहां. मैनहुड. ओके. हम लोग, मैंने कहा था वी विल स्टार्ट अ सीरीज इन दिस क्रिसमस टाइम. आमेन. हम लोग गिफ्ट से स्टार्ट किए. किससे? गिफ्ट. एंड वी विल फिनिश विद गिफ्ट whole month. Amen. Let us unwrap the gift. Amen. আমরা সবাই गिफ्ट পছন্দ করি. We all like gift. हमें सबको गिफ्ट पसंद है. पर যখন আমরা র‍্যাপ করি gift, when we wrap the gift, why? So that it should be special. Amen. आज यीशु उपहार बनके तो सबके पास आए, परंतु आज आइए हम उसे अनरैप करें. आमेन. आप जितना उस गिफ्ट को खोलेंगे आपके अंदर उतना ही आशीष आएगा. आप जितना यीशु को जानेंगे उतना ही आशीष आपके जीवन में आएगा. The more you know God, the more blessings you will receive. আপনি যত ঈশ্বরকে জানবেন ঈশ্বর আপনাকে অতই আশীর্বাদ দেবেন. আমেন.
हालेलुया, हालेलुया। अगर आप किसी इंसान को ज्यादा जानो तो उसके कमजोरियों को जान जाओगे। अगर आप किसी इंसान को ज्यादा जानो तो उसकी ताकत को जान जाओगे। परंतु अगर आप खुदा को ज्यादा जान जाओ तो आपके जीवन में आशीष आएगा, आपके जीवन में बरकत आएगा। और अगर आप कमजोर हो तो आप ताकतवर हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। और सबसे पहला ताकत यहां खुदा देता है। जो लोग अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने क्या देखा? क्या देखा? क्या देखा? हालेलुया। बट आई वांट टू सी, मैं आपको बताना चाहता हूं, यूहन्ना कहता है, जॉन टेल्स इन द गॉस्पेल, यूहन्ना सुसमाचार में कहता है जीसस इज द ट्रू लाइट। प्रभु यीशु मसीह एक सच्ची ज्योति है। आमीन। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह एक सच्ची ज्योति है। ट्रू लाइट, सच्ची ज्योति। आमीन। कोई इंसान हमारे जीवन में आता है, ओह क्यों तो इससे हमारे जीवन है, पर थोड़ी देरी के बाद वो इंसान चला जाता है। वो सच्ची ज्योति नहीं है। कोई भी इंसान हमारे जीवन में सच्ची ज्योति नहीं हो सकता है, क्योंकि वो टेम्पररी है, कुछ सालों के लिए है, कुछ महीने के लिए है, कुछ समय के लिए है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक परिवार से मिला, वो अद्भुत परिवार। वो परिवार रो रहा था बहुत। तो मैं बोला क्यों रो रहा है, ये परिवार क्यों रो रहा है ऐसे? मैं एक जगह प्रीचिंग करने के लिए गया था, प्रचार करने, और वो परिवार हस्बैंड एंड वाइफ बहुत रो रहे थे। तो पास्टर ने कहा एक्चुअली 2.5 साल का इनका बच्चा था, वो एक एक्सीडेंट में मर गया, और इन्होंने सोचा कि हम कोई भी संतान और नहीं लेंगे, हम ये एक ही बच्चा लेंगे और इसी को ही हम अच्छा सा जीवन देंगे, अच्छा सब कुछ रखेंगे। और ये लोगों ने पूरा एकदम ऑपरेशन सब करवा लिया। उसके बाद बोला कि नहीं, यही मेरा। तो उन्होंने सोचा ये बच्चा ही हमारे लिए एक उजियाला है, हम इसी के सहारे जिएंगे। पर 2.5 साल में वो चला गया। आप किसी को भी इस संसार में किसी को भी ले लो, कोई भी हो, वो टेम्पररी है, वो टेम्पररी उजियाला है। अगर ट्रू लाइट अगर कोई है तो वो है सिर्फ परमेश्वर। ओनली गॉड इज योर ट्रू लाइट। सिर्फ खुदा ही आपकी सच्ची ज्योति है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। ओके, चैप्टर 9 वर्स 6 बाइबल बताती है कि हमें परमेश्वर ने एक उपहार दिया, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। आमेन। हालेलुया। फॉर अ चाइल्ड विल बी बोर्न टू अस। हमारे लिए एक उपहार दिया जाएगा, हमारे लिए एक गिफ्ट दिया जाएगा। और वो गिफ्ट सिर्फ एक दिन नहीं खोल सकते हो, वो गिफ्ट आप अपने सारा जीवन खोल सकते हो। आमेन। हालेलुया। हर परिस्थिति में उस गिफ्ट को खोलना, देखना आपको आनंद मिलेगा। आमेन। हालेलुया। जब आपको सब छोड़ के चले जाएंगे, आप अपने दरवाजे को बंद करना, घुटने टेकना, अपने हाथ को उठाना और गिफ्ट खोलना, देखना आपके आंसू आनंद में बदल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप देखना, जब लोग आपको इंसल्ट करेंगे, যখন लोग আপনাকে লজ্জিত করবে, যখন লোক আপনাকে ছোট করবে, যখন লোক আপনাকে সম্মান দেবে না, আপনি আপনার বাড়িতে যাবেন আর প্রার্থনা করবেন, আপনি দেখবেন ওই গিফট আপনার জন্য আবার একটা নতুন আশীর্বাদ। हमारे लिए एक बालक दिया गया, सिर्फ वन टाइम नहीं, हर परिस्थिति में ही दवा के। हालेलुया, हालेलुया। आप सोच नहीं सकते हो कि इस पूरे क्रिसमस में आपको कितना गिफ्ट दूंगा।
from the Bible. Amen. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर का वचन कहता है that gift is so powerful. You have to unwrap and unwrap and unwrap and unwrap. क्योंकि उस गिफ्ट को सजाकर किसने दिया मालूम है? पिता ने। हमारे पास ऐसे हाथ नहीं, हमारे पास ऐसे दिल नहीं है जो उसे पूरा समझ ले। खोलते रहो, जितना खोलते रहोगे उतना आशीष मिलता रहेगा। The more you unwrap, you will receive more gift. Hallelujah. हमारे लिए, किसके लिए? हमारे लिए, किसके लिए? हमारे लिए एक बालक जन्मा है। Amen. He is not only baby Jesus, but he is the Almighty God. Hallelujah. Hallelujah. मेरे प्रिय, अपने जीवन को फंसाए मत, अपने जीवन को फंसाओ मत, अपने जीवन को एकदम खुला रखो, साफ सुथरा रखो, देखना और आशीष मिलेगा। अपने जीवन को एक जगह बंद मत करो, अपने जीवन को, अपने आप को रिजर्व मत करो, है ना। बहुत लोग देखना पहले बहुत बात करते थे, अभी बहुत रिजर्व बात करते हैं, वे लोग एक्टिंग करते हैं। ठीक है, अरे पहले इतना अच्छा बात करता था, अभी क्या हो गया? हाँ ठीक है, दे आर एक्टिंग। पर उन्हीं लोग को क्रिसमस ड्रामा करने बोला, हमें एक्टिंग पारी ना। अरे अमिताभ बच्चन भी फेल है आपके सामने, है कि नहीं? बहुत सारे माँ बाप, मुझको ही, मैं अपने आप को बोलता हूं, मैं अपने बच्चों के सामने घर में एकदम बच्चा जैसा रहता हूं। आप मेरा वो रूप देख लेंगे तो आप बोलेंगे पास्टर जी है ये। हालो, माँ के घर से एक्टिंग सीख के आए हैं, कोई एकेडमी नहीं गए पर सीख के आए हैं। डोंट रिजर्व योरसेल्फ। चलो एक कहानी बताते, मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं, ठीक है। कभी हम लोग कहीं दूर जाएंगे तो मैं आपको बहुत सारी कहानी बता सकता हूं। तो अफ्रीका में आपको मालूम है, अफ्रीका बहुत बड़ा एक जंगल है, बहुत कुछ है, लायन, बहुत ऐसे बड़े बड़े जानवर वहां रहते हैं। हम लोग इंडिया में बंदर पकड़ते हैं ना, इंडिया में हम लोग क्या पकड़ते हैं? बंदर। वी कैच मंकीज, है ना। बादोर के हमरा धोरी, की करे धोरी, कैसे पकड़ते हैं मछलियों को? माफ करना, मेरा ये पेशा है ना मछली, इसीलिए। तो वो बंदरों को कैसे पकड़ते हैं? कोई बहुत बड़ा जाल लगाते हैं या पिंजड़ा बनाते हैं, है ना, ऐसे करके, ताकि उसमें केला रख देते हैं या कुछ ऐसा रख देते हैं, और बंदर केला लेने जब जाता है तो हम लोग खांचा को बंद कर देते हैं। या बहुत जन जाल ऐसे फेंक देता है उस लोग के ऊपर, बस वो ऐसे ऐसे करते करते फंस जाता है। ये हमारा इंडियन स्टाइल है। अफ्रीकन स्टाइल बहुत अलग है। अफ्रीकन स्टाइल क्या है? बहुत सुंदर है। अफ्रीकन स्टाइल, नारियल देखा है आपने? नारियल, नारियल, अरे देखा है कि नहीं नारियल? देखो, मैंने अभी बोला था, आप जो लोग अभी हाँ नहीं बोले, मेरे ऑफिस में आके मुझे चुप कराना पड़ता है आप लोग को। आप बोलते ही रहते हो, बोलते ही रहते हो। मैं मतलब ठीक, हम प्रार्थना करते हैं, और अभी हाँ भी नहीं बोल रहा है, क्योंकि प्रियंका बाहर खड़ी रहती है, सोचती है कब इनका बात खत्म होगा, क्योंकि दूसरा आदमी परेशान कर रहा है उसको ढुकने के लिए। तो रियल लाइफ आपने देखा है नारियल? देखा है प्रियतोष? वहां क्या करते हैं? नारियल को, वो जो उसका जो सकत वाला रहता है उसको लेते हैं और लेकर उसमें फूटा करते हैं। फूटा करके उसमें चना डाल देते हैं, और चना डालकर, जब चना डालते हैं तो बंदर को दिखाकर डालते हैं। बंदर पूरा घूम रहा है,
उसको दिखाकर ऐसे छोला ऐसे डालते हैं, चना बादाम ऐसे डाल देते हैं। अब बंदर क्या है, बंदर अपना हाथ तो ऐसे डालता है, पर वो क्या करता है, उस छोले और बादाम को ऐसे पकड़ लेता है। अब पकड़ के वो अब निकाल नहीं पाता है। क्यों नहीं निकाल पाता है? क्योंकि वो भले मर जाए पर वो बादाम नहीं छोड़ेगा। अब वो उसी को लेकर दौड़ता है, ऐसे ऐसे करते रहता है। इंसान भी कुछ ऐसे ही है। शैतान आपको दिखाता है, ए देख अभिलाषा, ए देख शानो शौकत, ए देख सुंदर जीवन, ए देख ग्लैमर का जीवन, ए देख अच्छा लाइफ। हम भी बंदर जैसा देख रहे हैं। वाह वाह वंडरफुल, वाह ये डिस्को, ये आई ऑल्सो डांस। कोई अच्छा अच्छा फोटोज डाल रहा, ओह आई लव दैट डांस, ओह वाह ब्यूटीफुल। ओह कोई छोटे छोटे कपड़े पहनकर कुछ कुछ लड़कियां ऐसे फोटो डाल देती हैं, ओह माय फ्रेंड्स, ओह सो गुड, मुझे भी ऐसे पहन के अब फोटो खिंचाना है। हाँ, क्योंकि हम बंदर हैं और आपको मालूम ही नहीं है कि उसमें छोला डाला जा रहा है, ठीक है, और आप उसमें ढुक रहे हैं, ठीक है। अरे तुम चर्च जाता है, तुम ये करता है, देखो हम लोग कितना सुंदर आनंद कर रहे हैं, हमारे घर में ये वो ऐसा वैसा कितना कुछ हो रहा है, तुम्हारे घर में कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग बंदर है, देख रहे हैं, हाँ ये हमको भी होना चाहिए, हमको भी करना चाहिए। और हम जाकर उसमें जब फंस जाते हैं तो अब हम वहां से निकल नहीं पाते। हमारा हाथ हाँ, बंदर ऐसे नाच रहा है। बंदर अपने दोस्तों को बुला रहा है, ऊपर वाला बोल रहा है टाटा, वो भाग रहा है, ये बुला रहा है, क्योंकि फंसा तो तू है। अभिलाषा में पड़ा, लालच में पड़ा, तुझे चाहिए था शानो शौकत, ग्लैमर जीवन। बहुत लोग इस चीज को पाने के चक्कर में बहुत कुछ खो देते हैं और वो बंदर अपने आप को कब्जा करवा लेता है। इतने दिन वो फ्री था, अब वो बंधन में है। मेरा पहला पॉइंट है, ही विल बी कॉल्ड वंडरफुल। आमेन। परमेश्वर का वचन कहता है, फर्स्ट जो पॉइंट है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगा, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। आमेन। अद्भुत, हालेलुया। ही विल बी कॉल्ड वंडरफुल, हालेलुया, हालेलुया। ही इज अ मिरेकल वर्कर माय डियर फ्रेंड्स। आमेन। परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला व्यक्ति है। ही इज अ वंडरफुल, ही कॉल्ड वंडरफुल। आमेन। वो अद्भुत परमेश्वर है। आपको किसी के दूसरे के चीज को देखकर लालच करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपको यूनिक देगा। आमेन, हालेलुया। यू डोंट हैव टू। परमेश्वर का वचन में एक आज्ञा है, तू किसी भी चीज का लालच ना करना। आमेन। डू नॉट कवेट। लालच नहीं करना किसी के चीज को देखकर। किसी के लिए ये मत सोचना काश मेरे पास होता। आमेन। अरे गॉड विल गिव यू यूनिक बिकॉज ही इज अ वंडरफुल। आमेन। वो अद्भुत परमेश्वर है। वो आपको सबसे अलग चीज देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको जो दिखता है, आपको लगता है कि वो कितना खुश है, अरे उसके घर में 2 घंटा रहो, आपको मालूम हो जाएगा कितना खुश है वो। आमेन। बाइबल बताती है, ही इज कॉल्ड वंडरफुल। आमेन। ही इज कॉल्ड वंडरफुल। फिर से एक छोटा सा उदाहरण। Christopher ran, he's so powerful man,
ठीक है। एक बार क्रिस्टोफर रैन एक बिल्डिंग बना रहे थे, और वो बिल्डिंग बहुत फेमस बिल्डिंग है जो आज भी है। 1632 में, 1632 से 1723 तक वो इस संसार में थे। फ्रॉम 1632 to 1723 he was alive. He was a renowned English architect, और मैथमेटिक्स में उसका नाम बहुत ही फेमस था। He was so powerful man. इतिहास के पन्नों में उनके बहुत सारे नाम हैं क्रिस्टोफर के बारे में, क्रिस्टोफर रैन। तो जब वो सेंट पॉल कैथेड्रल इंग्लैंड में बना रहा था, when he was building St. Paul Cathedral, तो उसने सोचा कि क्यों नहीं मैं इन वर्कर लोगों से पूछूं कि ये जो बना रहे हैं इनका एक्सपीरियंस क्या है। So the question was, he decided to go inside and ask worker, what are you making? This was the question. What are you making? तू क्या बना रहा है? So क्रिस्टोफर बोला ठीक है, मैं ये सवाल पूछता हूं। तो उसने एक वर्कर से पूछा, What are you making? तुम क्या बना रहे हो? तो किसी ने कहा, I am making money. एक वर्कर से पूछा कि तुम्हें की तैयारी करछो? আমি টাকা বানাচ্ছি, मैं तो पैसा कमा रहा हूं। क्योंकि वो एज अ वर्कर सेंट कैथेड्रल को बना रहा है। तो सेंट पॉल को जब वो बनाया तो दूसरे व्यक्ति से उसने पूछा, तू क्या बना रहा है? दूसरे व्यक्ति ने कहा, आई एम मेकिंग अ वॉल, मैं एक दीवार बना रहा हूं। पहला व्यक्ति क्या बोलता है? मैं क्या बना रहा हूं? मैं पैसा बना रहा हूं, क्योंकि मैं यहां पर काम कर रहा हूं। पर हालांकि जो चीज बन रहा है वो पूरे इंग्लैंड के लोगों के लिए बन रहा है, लंदन में जितने लोग हैं उनके लिए बन रहा है, सेंट पॉल कैथेड्रल सबके लिए बन रहा है। पर पहला व्यक्ति क्या कहता है? मैं पैसा बना रहा हूं। दूसरा व्यक्ति क्या कहता है? मैं तो दीवार बना रहा हूं, आई एम मेकिंग वॉल। तो उसने तीसरे व्यक्ति से पूछा, ही आस्क्ड अनदर, व्हाट आर यू मेकिंग? तुम क्या बना रहे हो? तो उसने कहा, आई एम बिल्डिंग अ कैथेड्रल टू द ग्लोरी ऑफ गॉड। तीसरा व्यक्ति कहता है, मैं ये सुंदर सा कैथेड्रल बना रहा हूं परमेश्वर की महिमा के लिए। तीन चीज। पहला व्यक्ति कहता है मैं पैसा बना रहा हूं, दूसरा व्यक्ति कहता है, यानी उसको सिर्फ काम से मतलब है, मैं दीवार बना रहा हूं, आई एम मेकिंग अ सिंपल वॉल। आमेन, हालेलुया। जब हम और आप कलीसिया में आते हैं तो कोई किसी से पूछता है, ए तू क्या कर रहा है? স্যার বলেছেন সেই জন্য আমি এটা কাজ করছি। স্যার বলেছেন সেই জন্য তুমি এই কাজ করছো। that means you are not doing for the glory of God। यानी तू परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं कर रहा है, सर ने बोला इसीलिए तू कर रहा है। तो ये लोग कहां, कौन कैटेगरी में आते हैं? सेकंड नंबर में। क्या बना रहे हैं? वॉल। अरे बाइबल बताती है ही इज अ वंडरफुल, परमेश्वर वंडरफुल है। अगर आप उसके लिए कुछ भी करते हैं, अगर आप उसके लिए कुछ भी करते हैं, वो आपको अपनी महिमा के द्वारा अद्भुत काम करके दिखाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। He will really bless your life through His glory। परमेश्वर अपनी महिमा के द्वारा आपके जीवन में महिमा को पैदा करेगा। आपके जीवन में जो सुनसान है, आपके जीवन में जो अकेलापन है, He will change everything। Hallelujah।
डू इट एवरीथिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, क्योंकि ही इज अ वंडरफुल, आमेन। वो अद्भुत परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे जगहों में मैं बहुत खुश हूं। मैं जब कुछ दिन पहले, आपको पता होगा, उस तरफ का जो बाथरूम का जो छत है, ये सारे मेन फेलोशिप के भाई बहन लोगों ने उनके लिए कभी कभी थोड़ा चाय और खाना कुछ बना दिया था। ठीक है, बहन लोगों को भी जोड़ लेता हूं। चलो, लेडीज मीटिंग लोगों ने, लेडीज मीटिंग, क्या खुशी, देखो हंस रहे हैं लोग, सो हैप्पी, दैट्स गुड। आप लोगों ने तैयार किया है, परंतु अगर आप में उस भीड़ में से अगर कोई भी आपको ऐसा बोला होगा, पास्टर जी ने बोला इसीलिए कर रहे हैं, तब वो दूसरे नंबर में है। पर अगर कोई वहां ऐसा व्यक्ति था, प्रभु की महिमा के लिए कर रहे हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर मैं उस समय की बातों को याद करता हूं, जब शुरुआत में जब क्रिसमस हम लोग सेलिब्रेट करते थे, मैं खुद अकेला, खुद से चांदनी में जाता था, खुद से बाजार करता था, खुद से सारे चीज़ों को लाता था। और मैं बीरबल को बोलता था, ए बस स्टैंड में खड़े रहना बीरबल, मैं उतरूंगा, न्यू बैरकपुर में खड़े रहना, मैं उतरने वाला हूं। इतना भारी भारी काट, आई यूज्ड टू डू ऑल दोस थिंग्स। आज भी कर सकता हूं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता हूं, बूढ़ा थोड़ी हुआ हूं। आई एम बिकमिंग मोर यंग। मुझे काफी लोग बोलते हैं, मेरे दोस्तों के संग अगर आप मेरा फोटो देख लोगे तो आपको लगेगा कि वे सब मेरे बड़े भाई हैं, पर उनमें से कितने लोगों से उम्र में मैं बड़ा हूं। किसी का यहां पर क्रिकेट खेल सकते हैं आप, ठीक है, किसी का अजीब सा पेट निकला हुआ है, ठीक है, अजीब लगता है देखने में, लगता है कि बहुत बूढ़ा आदमी है। But I am becoming more young. I can do more work. मेरे शर्ट का साइज 40 है। जैसे ही मेरा 42 होता है, मैं एक्सरसाइज और करना स्टार्ट करता हूं, क्योंकि मुझे 42 में जाना ही नहीं है। आई हैव टू, पौलुस कहता है, मैं अपने आप को मारता हूं, पीटता हूं आत्मिक जीवन के लिए, परंतु शारीरिक जीवन के लिए भी हमें बहुत सारे चीज़ों को अपने आप को समझना। अगर हम अपने शरीर को फिट रखते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के लिए काम कर सकते हैं। आमीन। अभी के बच्चों को देखता हूं, दोपहर 12 बजे उनका गुड मॉर्निंग होता है। ये लोग 50 साल के बाद जिंदा नहीं रहेंगे, लिख लो मुझसे। इन लोगों के अंदर बहुत बीमारी पैदा होगा, क्योंकि सूर्य जब उगता है एक कारण होता है, सूर्य जब डूबता है एक कारण होता है। खुदा ने सूर्य उगने का, बीमारियों से बचने का बहुत कारण रखा है। सूर्य डूबने के बाद खुदा ने बीमारियों का, रात 1 बजे लोग डिनर करते हैं। वेलूर के एक बहुत बड़ी डॉक्टर ने मुझे कहा, मुझको कहा कि पास्टर इतना रात में डिनर मत किया करो। मैं बोला क्यों? बोला आप जब रात में खाते हो, अगर आप पेट तो भरते हो, परंतु आप जहर खा रहे हो, पॉइजन। वो किंतु पॉइजन है। आपका पेट भर गया, परंतु वो आपने जहर पैदा कर लिया अंदर। सो टेक केयर ऑफ योर लाइफ। तो उसने, वो शी इज अ क्रिश्चियन डॉक्टर, तो उसने कहा कि गॉड इज अ पावरफुल गॉड, वो अद्भुत परमेश्वर है, वो चंगाई जरूर देगा, पर वो हमें कॉन्सेंस भी दिया है, वो हमें समझने का ताकत भी दिया है, जो हमें समझ से हर एक चीज़ों को करना चाहिए। अपने जीवन को डिसिप्लिन में रखना चाहिए, अपने जीवन को सही तरह से लेकर जाना चाहिए। और हम बाद में बोलते हैं प्रभु हमें सुस्त करछे ना, प्रभु আমাকে ভালো করছে ना। बहुत सारी चीज़ें हम खुद से बीमार होते हैं। When we say God you are a wonderful, प्रभु तू अद्भुत है, तुम मिरेकल कर मेरे जीवन में, प्रभु करना चाहता है। Amen. Make your life with good track. Second thing, okay, I have talked so much about this. His name is Counselor. Amen. His name is Counselor. That means he helps us with
the right decision of our life. Amen. उसका नाम काउंसलर है. हालेलुया. बाइबल बताती है कि प्रभुता उसके कांधे पर होगा. उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा. ही इज काउंसलर. आमेन. वो मदद करेगा आपको सही फैसला लेने के लिए. वो मदद करेगा आपको सही डिसीजन लेने के लिए. अपने आप से आप कोई डिसीजन मत लो. अपने आप के दिमाग को यूज करके कोई डिसीजन मत लो. परमेश्वर से पूछो. ईश्वर के जिज्ञेस करो, प्रभु कोनटा ठीक नॉय. आमेन. दिस क्रिसमस टाइम व्हेन यू अनरैप, जब आप इस गिफ्ट को खोलोगे, आपको एक बहुत सुंदर गिफ्ट मिलेंगे. आमेन. द वंडरफुल काउंसिल. आज के আমাদের ভুল ডিসিশনের জন্য আজকে আমরা কষ্টতে আছি. মনে রাখুন, কোনো একটা দিন আমরা একটা ভুল ডিসিশন নিয়েছিলাম. कोई बोला चल भाग जाए. हाँ भाग जा. अब भाग तो गया. अब उसके बाद घर में जब वो जला हुआ बर्तन रोज मांजती है, तब सोचती है क्यों भागे थे. क्योंकि काला ही नहीं छूट रहा है. तुम्हारा डिसीजन था, तुमने डिसीजन लिया था. पास्टर जी मेरा शत्रु है, पास्टर जी दुश्मन है मेरा, पास्टर जी ना बोला, चल तू भाग चल. पास्टर जी को क्या मालूम प्यार मोहब्बत, खाली यीशु करता है. अरे मेरा भी बीबी है, हमको भी प्यार मालूम है. मेरे भी 2 बच्चे हैं, मुझे भी संतान के बारे में मालूम है. पास्टर जी को दुनियादारी क्या मालूम. अरे दुनिया में ही मैं रहता हूं, स्वर्ग में नहीं रहता हूं. पर तो इस दुनिया में रह के हम स्वर्ग का आनंद पा सकते हैं. आमेन. हालेलुया. ही इज आवर काउंसलर. हमारा न्याय कोई पार्टी ऑफिस ना करे. हमारा न्याय कोई क्लब का सेक्रेटरी ना करे. हमारा न्याय कोई फ्लैट का सेक्रेटरी ना करे. हमारा न्याय खुदा करे. आमेन. आई एम वेरी अगेंस्ट अबाउट ऑल दोस थिंग्स. मैं इसके बहुत विरोध में हूं कि कोई अपने घर के झगड़े पार्टी ऑफिस में ले जाकर सुलझाता है. अरे उसको क्या मालूम, उसके घर में उसकी बीवी उससे परेशान है जो आपका फैसला कर रहा है. खुदा के पास जाओ, प्रभु के पास जाओ. अगर आपके झगड़े हैं, अगर तकलीफ है परिवार में, तो पूरा परिवार मिलके एक संग 1 घंटा 2 घंटा खुदा की हुजूरी में बैठो, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो. आमेन. अगर नहीं होता है तो कलीसिया के पास आओ. कलीसिया आपको सही राह पर लेकर जाएगा. हमारा फैसला, बाइबल में लिखा है, तुम्हारा फैसला संसार नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारा फैसला खुदा करेगा. ही इज अ काउंसलर. आमेन. हिज नेम इज काउंसलर. हालेलुया. ही विल ऑलवेज गाइड यू इन राइट डायरेक्शन. वो आपको सही फैसले लेने में मदद करेगा. हालेलुया. मेरी वाइफ 2 दिन पहले बता रही, कल भी बता रही थी कि कितना सुंदर होना. हमारा लेडीज मीटिंग हुआ, हमारा मेन फेलोशिप हुआ, कितना सुंदर उस हॉल में हुआ. उसके बाद कोई भी कैवस नहीं, बहुत बाहर में लोग आराम से टेबल में बैठे हैं और लोग एंजॉय कर रहे हैं, लोग आनंद कर रहे हैं. कितना सुंदर. परंतु मैं आपको बता दूं, जब मैं ये हॉल बना रहा था तो बहुत सारे लोगों ने कहा इसका भी जरूरत नहीं है. पर मैंने कहा इसका जरूरत है. He will help you to take right decision. Amen. Hallelujah. God will help you to take right decision. परमेश्वर मदद करेगा सही फैसला लेने के लिए. Hallelujah. 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 Let us jump. Let us run. His name is Mighty God. Amen. Hallelujah. He is powerful, omnipotent and strong God. Hallelujah. वो omnipotent है, वो all powerful God है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है. हालेलुया. आमा जीशु सर्वशक्तिमान ईश्वर. हालेलुया.
আমার ঈশ্বর এরকম নয় যে কিছু পারবে না, আমার ঈশ্বর সব কিছু পারবেন, আমার ঈশ্বর সব কিছু করতে পারবেন। হালেলুয়া, হালেলুয়া। তোমার ঈশ্বর কি মাথা যন্ত্রণা ঠিক করতে পারবে? আরে আমার ঈশ্বর মাথা যন্ত্রণা থেকে আমার ঈশ্বর কি বলবেন? আমার ঈশ্বর। তোমার ঈশ্বর কে আছে আমি জানি না, তোমার হৃদয়তে কি আছে আমি জানি না, তোমার জীবনে কি আছে আমি জানি না, কিন্তু আমি একটা কথা বলতে পারি, আমার ঈশ্বর, আমার ঈশ্বর মাথা যন্ত্রণা থেকে, আমার ক্যান্সার থেকে, আমার যতই রোগ হোক, ঈশ্বর ঈশ্বর আমাকে সুস্থ করতে পারে। হালেলুয়া, হালেলুয়া। Because he is an omnipotent God, he is a strong God. যদি আমরা উইক হই, উনি আমাদের জন্য শক্তি হয়ে আসেন। আমরা যদি কমজোর হয়ে যাই, উনি আমাদেরকে শক্তি প্রদান করেন। আমেন। আমরা কাউকে শক্তি দিতে পারি না, আমরা কাউকে শক্তি দিতে পারি না। আমরা যদি একটা এই বক্স যদি আমি একটা ছোট বাবুকে বলি তুলো, তো বলবে অনেক ভারী আছে, কি করব? আমি অন্য কাউকে বলবো একটু সাহায্য করো। কিন্তু ঈশ্বর কি করেন? ঈশ্বর আমাদেরকে শক্তি দেন কি আমরা তুলতে পারি। হালেলুয়া, হালেলুয়া। He is an omnipotent God. You don't have to rely on somebody. Amen. जब हम लोग पास्टर्स लोगों को जब शिक्षा देते हैं, जब कोई बच्चे बाइबल कॉलेज से पढ़ते हैं, मैं बहुत सारे बाइबल कॉलेज में पढ़ाया हूँ एज अ गेस्ट टीचर। एक ज़माने में मैं प्राय जाता था बहुत सारे बाइबल कॉलेज में, अभी उतना समय नहीं होता है मेरे पास जाने का। बहुत सारे बाइबल कॉलेज अभी भी बुलाते हैं मुझे एज अ गेस्ट टीचर। 1 वीक मैं जाता था और एक कोर्स पूरा कंप्लीट करके आता था। तो मैं हर वक्त यही शिक्षा देता हूँ। इवन अभी भी बहुत सारे बाइबल कॉलेज में शिक्षा दिया जाता है, बाइबल स्कूल्स में शिक्षा दिया जाता है कि एक पास्टर को जूता सिलाई से लेके, झाड़ू मारने से लेके, राजा के गद्दी से लेके सब करना पड़ेगा। एक पास्टर को सब कुछ करना होगा। अगर पास्टर सूट बूट पहना है, सोचता जूता सिलाई नहीं करे, वो भी करना होगा, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक बड़ा उदाहरण है। तो सोचो, एक पास्टर को जब मैं ऐसा बोल सकता हूं, तो हम सबको क्या करना चाहिए? आमेन, हालेलुया। हम अपने आप को खुदा के ताकत से दूर करते हैं जब हम खुदा के कोई भी काम से दूर होते हैं। खुदा अपनी ताकत दिखाना चाहता है, कब? जब हम उसका काम करते रहेंगे। जैसे ही आप खुदा के काम से दूर हो जाओ, आपको देखना आप कमजोर हो जाओगे। बहुत सारे जगह में देखना आप कमजोर हो जाओगे। आप जितना परमेश्वर का काम करोगे, आप उतना ताकतवर होते जाओगे, आप उतना हिम्मत पाओगे। आमेन। इस हॉल में एक भाई बैठा है, 2 सप्ताह पहले मेरे पास आया, मैंने ही बुलाया था उन्हें। बहुत अच्छी बात कही। मुझे कुछ बात मैं लिखता हूँ डायरी में, अपने नोट में जाके लिख लेता हूँ। मैंने बहुत बार कहा है, मैं कुछ ऐसे लिख लेता हूँ। मुझे जो चीज़ पसंद आ जाती है वो मैं बहुत अच्छे सजा के। एक भाई को मैंने बुलाया मेरे ऑफिस में, मैं ही बुलाया था। मैं बोला, आमार साथे देखा करे जाबेन। बहुत लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, परंतु मैं बहुत लोगों को खुद बोलता हूँ मुझसे मिल जाना। तो उस भाई ने बहुत सुंदर बात कहा। उसने कहा, স্যার আপনার অ্যানাউন্সমেন্ট শুনছিলাম, আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছি আপনি কি বলছেন। আই লাভ দ্যাট ওয়ার্ড, कि আমি আপনাকে বুঝতে পেরেছি कि আপনি কি বলতে চাইছেন। वो भाई अभी इधर ही है, यहीं पर है। आई वाज सो हैप्पी। मैं अंदर से मैं रात भर सोच रहा था, थैंक गॉड एटलीस्ट समबडी इज अंडरस्टैंडिंग मी, कि आपके अनाउंसमेंट को मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है। आई एम सो हैप्पी। क्यों? सोचो, जब आप मेरे इन सारे सोच को समझ सकते हो, जब आप मेरे बारे में ज़्यादा जान रहे हो, तो सोचो आप जब खुदा के काम को ज़्यादा करोगे, तो वो
आपको कितना समझेगा और आप उनको कितना समझोगे। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के काम को करते जाओ, खुदा के काम को करते जाओ। His name is mighty God. Amen. His name is mighty God. He is everlasting Father. Amen. वो अनंत काल का पिता है। वो सिर्फ 2 दिन का पिता नहीं है, वो अनंत काल का पिता है। Amen. Book of Hebrew 5:9 में लिखा है, He became the author of eternal salvation. Amen. कोई पढ़ते जल्दी से मेरे लिए, Book of Hebrew chapter 5:9, इब्रानियों की पुस्तक उसका 5:9, इब्रियो 5:9, became the author of eternal salvation. Amen. He is the author of eternity, my dear friends. Amen. Hallelujah. He is everlasting Father. वो अनंत काल का पिता है, वो सदा काल का पिता है। आज संसार के पिता एक दिन हमें छोड़कर चले जाएंगे, परंतु वो हमारे संग रहेगा, वो हमारे साथ रहेगा, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो ऐसा पिता है जो अपने जीवन को हमारे लिए दे दिया। बाइबल में लिखा था, यीशु हमारे लिए जन्मे, प्रभु यीशु हमारे लिए इस संसार में आए, प्रभु यीशु एज अ गिफ्ट हमारे लाइफ में आए। एक बालक उत्पन्न हुआ, फॉर अ चाइल्ड विल बी बॉर्न टू अस। एक बालक का जन्म हमारे जीवन में हुआ, एक ऐसा गिफ्ट हमारे जीवन में आया है जो गिफ्ट एक दिन में खत्म नहीं हो रहा है। सारा जीवन उसको आप खोलते रहो, सारा जीवन आप उसको जानते रहो, क्योंकि वो एक दिन का पिता नहीं है। He is the Father of everlasting. Hallelujah. উনি অনন্তকালের জন্য আমাদের পিতা আছেন, শুধু একদিনের জন্য আমাদের আশীর্বাদের কারণ নয়, উনি সব সময় আমাদের জন্য আশীর্বাদ আছেন। वो हर वक्त हमारे लिए आशीष है। He is the Prince of Peace. Amen. Hallelujah. वो शांति का राजकुमार है। Hallelujah. Hallelujah. इस संसार में लोगों के जीवन में शांति नहीं है, लोगों के मन में अशांति और अशांति है। Hallelujah. लोगों का सर दर्द होता है, क्यों? लोग सोच रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि बॉडी, शरीर, ये सब कहीं ना कहीं आप देखना, लोग एक चीज सोचते दूसरा चीज भी सोचने से दूसरा, इसमें कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम वो भिखारी के जैसा है। कौन सा भिखारी? एक भिखारी रास्ता में था, बहुत दिन से खाना नहीं खाया, तो एक आदमी BMW कार से उतरा और उस दिन उसका जन्मदिन था, तो वो सोचा कि इस जन्मदिन में हम कौन सा अच्छा काम करें, तो उसने कहा इस भिखारी को खाना खिलाएंगे। तो उस भिखारी को BMW में बैठाया और बैठाकर 5 स्टार होटल ले गया और 5 स्टार होटल में एक टेबल बुक कर दिया उसके लिए। किसके लिए? भिखारी के लिए। किसके लिए? किसके लिए? भिखारी के लिए, क्योंकि उसका उस दिन जन्मदिन था। और उसने उस टेबल को बुक किया और टेबल में बोला तुम्हारे पास क्या क्या मेन्यू है? बोलता ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, पूरा बुक है। बोलता है हर एक चीज एक एक ले आओ। बोलता सर पूरा टेबल भर जाएगा फिर भी नहीं। बोला और एक टेबल लगाओ, कोई भी आइटम मिस नहीं होना चाहिए तुम्हारा, मच्छी से लेके माथा जो भी है, सिर से लेके जो भी है दे दो इसको, और मैं देखना चाहता हूं ये खा रहा है, ठीक है। और वो बेचारा भिखारी सूख के ऐसे अजीब सा एकदम जैसा होता है, ऐसा लगता है कि कोई, देखना कभी कभी रोशन ऐसा कर देता है पेड़ को, पेड़ ऐसे हो गया, मतलब पानी देने से बेचारा खिल जाए, तो देखना कुछ ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग देखना उपवास करने के समय ऐसे आते हैं, मतलब ऐसे है कि मतलब लगता है कि क्या ना क्या हो रहा है उनके जीवन में, तो बेचारा भिखारी ऐसे, तो एक एक बाटी रखा जा रहा है, एक एक प्लेट रखा जा रहा है, एक एक रखा जा रहा है, वो देख रहा है, वो देख रहा है, वो देख रहा है, वो देख रहा है, और देखते 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 वो सोचता है अब ये स्टार्ट करेंगे। ये स्टार्ट करने से पहले देखता है रसमलाई आ गया, रसमलाई आने से देखता है कि वो आ गया, देखते फिर सोचता है ये स्टार्ट करे, फिर देखता है दूसरा रखा है, फिर किसको स्टार्ट करे भाई, क्या खाए, ऐसे करते 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 जब वो सब रखता है तब बोलता है अरे खाए क्या,
हार्ट फेल होके वहीं मर गया, कुछ भी नहीं खा सका। तो कभी कभी हम भिखारी जैसा ही है, एक चीज सोचते 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 फिर दूसरा चीज सोचते हैं। माँ के बारे में सोचते सोचते बीबी के बारे में सोचते हैं, बीबी के बारे में सोचते हैं बच्चा के बारे में सोचते हैं, बच्चा के बारे में सोचते हैं तो दोस्त के बारे में सोचते हैं। ऐसा सोचते सोचते फिर वाह माथा, एक कप चाय करो तो। हमारे अंदर शांति नहीं है, हमारे अंदर, इसीलिए ही इज अ प्रिंस ऑफ पीस। आमेन। इसीलिए वो शांति का राजकुमार है। आमेन। ही इज आवर प्रिंस ऑफ पीस। इस दुनिया में लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, परंतु खुदा है जो शांति बनकर देश देश को वापस मिलाएगा। हालेलुया। राज्य राज्य को मिलाएगा। हालेलुया। लोग और लोगों को मिलाएगा। परमेश्वर अपनी शांति के द्वारा इस पूरे संसार में शांति को देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपनी शांति, यीशु ने कहा लो, यीशु ने कहा लो, यीशु ने क्या कहा? लो। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने क्या कहा? लो, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं जो ये संसार नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। जो ये संसार तुम्हें नहीं देता, लो, स्वर्ग में ऐसी शांति मिलती है, वो शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूं। गिफ्ट, unwrap the gift, you will experience the goodness of Jesus in your life. Hallelujah, hallelujah. He's a prince of peace. Amen. Hallelujah. अगर आज आप परेशान हो, अगर आज आप दुखी हो, अगर आज आप अपने आप को अकेला फील कर रहे हो, अगर आज आपको लगता है आप भीड़ में रह के भी अकेले हो, He is your real peace. वो आपकी सच्ची ज्योति है, वो आपका सच्चा मार्ग है, वो आपका सच्चा जीवन है, और वो आपकी सच्ची शांति है। यीशु के पास आओ, परमेश्वर के पास आओ। इंसान के जब लोगों ने यीशु को पकड़ा तो यीशु ने क्या कहा? मैं चाहूं तो 12। आमेन। क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि उसके अंदर शांति बनी हुई थी। आमेन। गुस्सा नहीं कर रहा है। लोगों ने पीछे से थप्पड़ मारा, गुस्सा नहीं कर रहा है। लोगों ने उसके मुंह में थूका, गुस्सा नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर क्या है? आमेन, हालेलुया। अभी चर्च के भाई बहन कोई जॉय जीसू नहीं बोलता है तो हम अशांत। अरे तुमको जॉय जीसू, तुमको थोड़ी बोलना था। जॉय जीसू तो जीसस को बोल रहा है, जॉय जीसस, है ना, यूथ लोग बोलता है जॉय, जॉय जीसू। यूथ नहीं, सर्विस नहीं है, ये मिक्स सर्विस है। जय मसीह की। किसको बोल रहे हैं जय मसीह की? आपको क्या प्रॉब्लम है? उसका मुंह जय मसीह नहीं बोला। आप कोई नहीं है, यू आर नॉट एनीथिंग। आपके मुंह से जय मसीह नहीं निकला तो उसमें क्या है? आपने तो बोला, আপনি তো জয় জয়কার করেছেন, রাইট? আমি যদি সিস্টার ববিতাকে বলি, সিস্টার ববিতা জয় জিজাস, কার জয় জিজাস হয়েছে? আরে সিস্টার ববিতার জয় আমি বললাম না, আমি কার জয় বললাম? तो केव যদি रिप्लाई যদি ना करे तो उससे क्या है? हम तो अपना बोले हैं जय जीसस, हम तो अपना जय मसीह बोले हैं, हम तो अपना काम कर दिए, दूसरा नहीं किया, उससे हमारा क्या लेना देना है? हम गुस्सा हो जाते हैं, यानी हमारे अंदर शांति नहीं है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमें कोई थोड़ा अपमान कर देता है, हमारे अंदर शांति नहीं है, हम अशांत हो जाते हैं तुरंत। क्यों मेरे संग ऐसा हुआ?
क्यों मेरे साथ वैसा हुआ? यीशु ने कहा, लो मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, जो ये संसार नहीं देगा। ये संसार कांटे देंगे, ये संसार दुख देगा, ये संसार बेइज्जती देगा, ये संसार बीमारियां देगा, ये संसार आपको नरक में ढकेल देगा, परंतु ये शांति तुम्हें स्वर्ग ले जाएगी। Let us unwrap the gift which God has given you. Hallelujah! इस पूरे दिसंबर मैं आपको हर वीक आपसे गिफ्ट खुलवाऊंगा और यीशु आपके लिए गिफ्ट बनेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। Come on, give the mighty hand to Jesus. Give the mighty hand to Jesus. Hallelujah. प्रभु आप सबको आशीष दे।